अस्सलाम वालेकुम। किसान भाइयों, नर्सरी तैयार करना, आपने जावेद अहमद साहब की बातें सुन ली हैं। अब वो ये हमें बताएंगे कि जदीद नर्सरी रेजिंग क्या है और ये क्यों ज़रूरी है, रवायती और जदीद नर्सरी में रेजिंग में क्या फ़र्क होता है। इस हवाले से आपने ये सारी बातें गौर से सुननी है। अस्सलाम वालेकुम। जावेद भाई, क्या हाल है आपका? ठीक है, राज़ी हैं? अब मेरे किसान भाइयों का ज़रा नर्सरी रेजिंग के हवाले से, जदीद नर्सरी, क्या फार्मर खुद नहीं ये काम कर सकता जो आप करके देते हैं? ये क्या इतनी बड़ी रॉकेट साइंस है? ज़रा मेरे फार्मर को बताइएगा ज़रा। जी बिल्कुल, हर फार्मर ये काम खुद भी कर सकता है, लेकिन अगर हम थोड़ा सा कंपैरिजन करेंगे कि जो कन्वेंशनल तरीके से नर्सरी तैयार की जाती है और उसके मुकाबले में जदीद तरीके से जो नर्सरी तैयार की जाती है, दोनों में क्या फ़र्क है और वहाँ पर कितना नुकसान होता है, जिसको जदीद तरीके अख्तियार करके उस नुकसान को ना सिर्फ कम किया जा सकता है, बल्कि जो आपका खेत है जो वो उसमें ज़्यादा यूनिफॉर्मिटी और ज़्यादा उसकी यील्ड जो है वो आ सकती है अगर हम थोड़ी सी इस पर रोशनी डालें। तो पहले जैसे कि हमने आपको बताया कि हाइब्रिड बीज क्या है, पहले आप ये देख लेंगे हाइब्रिड बीज जो देसी बीज जो है उनकी 70-80 मन से ज़्यादा पैदावार, अगर हम खीरे को मिसाल ले लें तो 10-20 साल पहले 80 से 100 मन से ज़्यादा कभी पैदावार नहीं आती थी। अभी उसकी पैदावार 2000 मन और 2500 मन है। ये हाइब्रिड बीज का कमाल है। इसी तरह अगर आप करेले की बात कर लें तो 100-150 मन से ज़्यादा नहीं, अभी 800 से 1000 मन करेला लोग पैदावार उठाते हैं। मिर्च की बात कर लें, हाइब्रिड मिर्च की पैदावार 200-250 मन से ज़्यादा कभी नहीं, भी 1000 मन मिर्च की पैदावार आ रही है। छोटी सी मिर्च है लेकिन उसकी पैदावार हाइब्रिड बीज की वजह से 1000 मन के करीब है। इसी तरह इनकी जो बीज की जो कीमतें हैं वो भी उसी तरह बहुत ज़्यादा हैं। जैसे हाइब्रिड बीज की कीमत एक बीज जो है वो 8 रुपये, 10 रुपये, 12 रुपये, 15 रुपये और 40 रुपये तक एक बीज भी मार्केट में दस्तियाब है। तो अगर आप इसको कन्वेंशनल तरीके से लगाएंगे तो आप क्या करेंगे, आप क्यारी बनाएंगे या कोई बेड बनाएंगे, उसके ऊपर आप उस बीज को लगा देंगे और उसमें आप ना मौसम कंट्रोल कर सकते हैं, टेम्परेचर कंट्रोल कर सकते हैं और ना ही मॉइस्चर कंट्रोल कर पाते हैं। तो नतीजा क्या निकलता है कि प्रॉपर मॉइस्चर ना मिलने की वजह से और प्रॉपर दर्जा हरारत ना मिलने की वजह से आपके बहुत सारे बीज ज़ाया हो जाते हैं। इलावा से जब आपका बीज उगाता है तो छोटे बीज को जब उसके ऊपर इंसेक्ट का अटैक होता है तो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा पौधे जो हैं वो मर जाते हैं, मोर्टेलिटी जिसको बोलते हैं। इसी तरह कुछ बीमारियों की वजह से फंगल डिजीज़ उसके ऊपर अटैक करती है, वो ज़्यादा पानी या कम पानी की वजह से, तो उससे भी आपकी बहुत ज़्यादा मोर्टेलिटी हो जाती है। तो इन नट शेल के अगर आप एंड में कैलकुलेट करें तो आपका बीज जो है वो 50% से ज़्यादा आप तैयार नहीं कर पाते। हाइब्रिड बीज कोई भी आप लगा लें, चाहे वो मिर्च का हो या टमाटोज़ का हो, आप उसको जब क्यारी पर या क्यारी के अंदर या बेड के ऊपर लगाते हैं तो वो पानी की कमी या पानी की ज़्यादती का शिकार होकर बहुत ज़्यादा मोर्टेलिटी हो जाती है उसमें और बीज का उगाव आप अच्छे तरीके से नहीं अचीव कर पाते और पौधे भी पूरी तरह सेहतमंद नहीं होते। उसमें क्या होता है कि जो दरमियान वाले पौधे हैं स्पेशली वो लाइट के हसूल के लिए अपना कद ज़्यादा लंबा कर जाते हैं और ज़मीन से चूँकि उनको न्यूट्रिएंट प्रॉपर और हर वक्त दस्तयाब होते हैं तो वो न्यूट्रिएंट्स को हासिल करते हुए वो अपना कद भी बढ़ा लेते हैं और ज़्यादा बड़े कद का पौधा जो है वो नर्सरी के तौर पर आगे खेत में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाता और खेत के अंदर भी मोर्टेलिटी होती है। तो ये अगर आप मोहतात अंदाज़ा लगाएं तो 50% आपका जो नुकसान है वो आपका क्यारी या बेड के ऊपर ही हो चुका होता है जब आप नर्सरी तैयार करते हैं। और जब आप उस नर्सरी को, बीमार नर्सरी को खेत में शिफ्ट करते हैं तो शिफ्टिंग के बाद भी मोर्टेलिटी होती है। उस मोर्टेलिटी की क्या वजह है कि जो आप ज़मीन में नर्सरी तैयार करते हैं उसकी जो रूट्स हैं, जो जड़ें हैं, वो पूरी तरह ज़मीन के अंदर से नहीं निकल पाती और आगे खेत में मुंतकिल नहीं हो पाती। तो जो हम नर्सरी का पौधा या पनीरी का एक पौधा, टमाटोज़ का या चिलीज़ का जब हम खेत में मुंतकिल करते हैं तो पहले 24 घंटे या 36 घंटे उसने जो खुराक अपने अंदर स्टोर की होती है वो उसी से अपना काम चलाता है, जो उसके पत्तों में खुराक स्टोर होती है। उसके बाद वो ज़मीन से खुराक हासिल करने का अमल शुरू होता है। इस दौरान अगर उसके पास रूट्स अवेलेबल नहीं है, जो कि आमतौर पर जो ज़मीन और बेड में तैयार की हुई नर्सरी में रूट्स नहीं होती, तो वो ज़मीन से खुराक हासिल नहीं कर पाता और इसी दौरान वो विल्टिंग हो जाती है उसकी, या वो पौधा मर जाता है अपने खुराक की दस्तयाबी, अदम दस्तयाबी की बिना पे। तो ऐसे मौके के ऊपर जब आप जदीद तरीके से नर्सरी तैयार करते हैं तो आपका ये मसला हल हो जाता है। 50% जो मोर्टेलिटी आपकी नर्सरी और बेड में हो गई है और बाद के में ज़मीन के अंदर या खेत में मुंतकली के दौरान 25% मोर्टेलिटी आपकी वो भी आपकी ख़त्म हो जाती है उस सूरत में जब आप नर्सरी को जदीद तरीके से तैयार करते हैं। जी किसान भाइयों, आज आपने वीडियो देखी, यकीनन आपके इल्म में इजाफा हुआ और अगर मज़ीद भी कोई कमी रह गई है तो आप सवाल कीजिए, आपके सवाल का जवाब भी दिया जाएगा और नेक्स्ट वीडियो में हर वो चीज़ मिलेगी जो आप चाहते हैं। लेकिन उसके लिए आप एक कोशिश कीजिए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स ज़रूर करें ताकि हम आपकी इस रहनुमाई में मज़ीद आपके लिए अच्छी से अच्छी वीडियो
दे सकें।